गजनी 2008 की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ए.आर. मुरुगदोस ने किया है, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है, जो क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो से प्रेरित है। कहानी संजय सिंघानिया के जोश खरोश के साथ घूमती है, जो एक सफल उद्यमी है और एक दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय स्मृति क्षति से पीड़ित होता है। संजय सिंघानिया एक प्रतिष्ठित टेलीकॉम कंपनी एयरवॉइस के सीईओ हैं। अपनी धन दौलत और सफलता के बावजूद संजय ने एक अकेली जिंदगी जीती है और उसके पास एक रहस्यमय उद्देश्य है। उनका एकमात्र लक्ष्य गजनी धर्मात्मा नामक व्यक्ति को ढूंढकर उसे मारना है। अपने मिशन को ट्रैक पर रखने के लिए संजय अपने शरीर पर महत्वपूर्ण जानकारी का अनुपालन करता है और लोगों और जगहों का वर्णन करने वाले नोट्स के साथ पोलरॉइड तस्वीरें लेता है। फिल्म फ्लैशबैक की सीरीज के माध्यम से संजय के अतीत को प्रदर्शित करती है। एक समय वह एक सामान्य, खुशहाल जीवन जीता था। मॉडल के रूप में काम करती थी। संजय शुरू में अपनी असली पहचान कल्याणा से छिपाता है और खुद को एक संघर्षरत मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद उनका रिश्ता खिलता है और वे गहराई से प्यार में पड़ जाते हैं। कल्याणा, संजय की असली पहचान से अनजान, अक्सर एक अमीर उद्यमी, संजय सिंघानिया के बारे में कहानियां साझा करती है और अनजाने में उनकी प्रशंसा करती है। संजय अपनी अज्ञानता से मनोरंजन करता है और अपनी मासूमियत से मोहित हो जाता है। उनकी प्रेम कहानी दिल को छूने वाली और हल्के फुल्के पलों से भरी होती है, जो अन्यथा तीव्र कथा में एक कोमल आयाम होती है। हालांकि उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती। कल्याणा गजनी धर्मात्मा द्वारा संचालित मानव तस्करी का शिकार बन जाती है। जब वह कुछ लड़कियों को गजनी के चंगुल से बचाने की कोशिश करती है, तो वह उसके गुस्से का शिकार हो जाती है। संजय समय पर पूरा ये भयानक दृश्य देखता है, कल्याण को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन गजनी और उसके आदमियों द्वारा बुरे तरीके से हमला किया जाता है। कल्याणा की हत्या कर दी जाती है और संजय को गंभीर सिर की चोटें आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्मृति क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस दिन से संजय का जीवन एक ही उद्देश्य से संचालित होता है, कल्याण की मृत्यु का बदला लेना। वह केवल 15 मिनट के लिए यादें रख सकती है, इसलिए वह अपने मिशन की याद दिलाने के लिए फाइलों और नोट्स की एक विस्तृत प्रणाली तैयार करती है। हर दिन वह पिछले दिन की कोई भी याद न होते हुए जागता है, लेकिन उन सुझावों का पालन करता है जो वह खुद के लिए तय करता है। फिल्म सुनीता का भी अनुसरण करती है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और संजय की स्थिति पर शोध कर रही है। वह अपने मामले में प्रभावशाली होती है और उसके जीवन की जांच शुरू करती है। स्वतः ही वह उसकी खोज में उसकी मदद करती है। सुनीता की जिज्ञासा उसे संजय की स्थिति के पीछे की कहानियों और गजनी के प्रति उसकी नित्य खोज का पता लगाने की ओर ले जाती है। जैसे जैसे संजय गजनी के करीब आता है, वह कई बाधाओं का सामना करता है, जिसमें गजनी के गुंडे और उनकी अपनी स्मृतियां शामिल हैं। तनाव तब बढ़ता है जब वह अपने लक्ष्य के करीब होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तीव्र और एक्शन से भरपूर है, जो संजय और गजनी के बीच अंतिम टकराव में समाप्त होता है। अंत में संजय अंततः गजनी कोहवे कल्याणा की मौत का बदला लेता है। हालांकि उनकी जीत कड़वी है, क्योंकि वह 15 मिनट की यादों की अपनी खंडित दुनिया में रहती है। फिल्म एक मार्मिक नोट पर खत्म होती है, जो प्यार और हानि के गहरे प्रभाव और न्याय और प्रतिशोध की गहरी भावना से प्रेरित होकर किसी भी सीमा तक जाने की हद को उजागर करती है। गजनी आमिर खान के शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है, जो उनके शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन को चित्रित करता है। फिल्म के एक्शन से अलौकिक, भावुक गहराई और नवीन कहानी यह एक यादगार सिनेमा अनुभव निर्माण कर रहे हैं। ए.आर. रहमान द्वारा संगीत फिल्म के दिलकश और नाटकीय प्रभाव को उजागर किया जाता है। गुजारिश और कैसे मुझे जैसे गाने दर्शकों के साथ गूंजते हैं। कुल मिलाकर गजनी प्रेम, हानि और प्रतिशोध की एक मनोरंजक कहानी है,
जो स्मृति की जटिलता और मानवीय आत्मा की आशंकाओं की तह तक जाती है। ये बॉलीवुड की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी हुई है, जिसकी तीव्र कथा और आमिर खान के एक आदमी की उल्लेखनीय चित्रण के लिए कहानी जाती है, जो अपने प्यार के लिए न्याय पाने के लिए अपने ही मन से लड़ती है।